नमस्कार साथियों, टैगोर कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, इंडियन नेवी हर साल टाइम टू टाइम एक वैकेंसी देती थी। इस बार उन्होंने इतना बड़ा बदलाव किया है कि उन्होंने क्या किया है कि तीन तीन भर्तियों को एक ही एग्जाम के थ्रू मर्ज कर दिया। एक एग्जाम कराएंगे, तीन भर्तियों को एक साथ में क्लियर करने वाले हैं। इससे ये है कि बहुत सी बड़ी संख्या में कैंडिडेट इसमें सिलेक्ट होंगे। इससे हम देखते हैं कि आपको इसमें अलग अलग जो भर्ती है, तीनों इनटेक है, उनमें आपको एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, इसमें सिलेबस क्या है और आपको शैक्षिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसका नोटिफिकेशन आपको चाहिए, डिटेल नोटिफिकेशन, तो आप कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आप इंडियन नेवी की साइट पे जाएंगे, गूगल में सर्च मारेंगे, जैसे हमने कर रखा है इंडियन नेवी। आप इंडियन नेवी लिखेंगे तो ये आप ज्वाइन इंडियन नेवी, इस पे क्लिक करते ही आपको ये कुछ इस तरह से आपको विंडो खुल के आएगा, जिसमें देखो ये दे रखा है अग्निवीर। इसके जस्ट आगे एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर एमआर। ये बार बार चेंज हो रहा है, यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये दोनों के लिए यही है। और ये एसएसआर, जब आपको एसएसआर का चाहिए तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट टाइम आपको एमआर का देखने को मिल जाएगा। दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए। तो बाकी हम पूरी डिटेल इसकी हमने पीपीटी के माध्यम से आपको बना रखी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह से आप फॉर्म वगैरह अप्लाई करना है। ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये फॉर्म कब से ऑनलाइन होने वाले हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है। अगर मैं फॉर्म ऑनलाइन की बात करूं तो ये 29 मार्च से फॉर्म ऑनलाइन होने वाले हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 अप्रैल रहेगी। शाम को 5 बजे ये विंडो क्लोज हो जाएगा। यानी आप अगर फॉर्म भरना चाहते तो 29 मार्च के बाद 10 अप्रैल से पहले पहले कभी भी फॉर्म भर दें। लास्ट डेट का वेट ना करें, क्योंकि क्या होता है कि लास्ट टाइम पे साइट बहुत बिजी रहती है और हम फॉर्म भरने से रह जाते हैं। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। मेन चीज है इसमें फोटोग्राफ। फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए, यानी आप जो उसमें पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे वो कैसा होना चाहिए, किस तरह से आप फोटो को खिंचवाएं। इसमें आपको मैं आपको बता दूं, आप हमारी हमारी खुद की जो कोचिंग सेंटर है उस पर आप विजिट करें, आपको वहां मिल जाएगा देखने को। अगर मैं बात करूं तो ये जैसे टैगोर डिफेंस एकेडमी आप सर्च मारेंगे, आपको सबसे पहला पहला लिंक मिलेगा, बेस्ट डिफेंस एकेडमी इन राजस्थान। इसको आप खोलेंगे तो आपको यहाँ मैं आपको फोटो का डेमो दिखा देता हूँ। ये हमारी मेन वेबसाइट है। यहाँ आपको जैसे आप सिलेक्शन में जाएंगे, ये कैंडिडेट हैं जो कि हमारे संस्था से ही इंडियन नेवी इन्होंने ज्वाइन की है, हमारे यहाँ तैयारी करके इनको हमने तैयारी कराई थी। ये नेवी एसएसआर में सिलेक्शन हुआ है, चंचल कुमार राकावत है। ठीक है, इनके पापा का नाम है लक्ष्मी नारायण। पूरा डिटेल है, पूरे इनका एड्रेस भी है। अगर आप चाहें तो इन कैंडिडेट से कांटेक्ट भी कर सकते हैं कि ये कहाँ से इन्होंने तैयारी की थी, ये किस तरह से। फोटो में की मैं बात कर रहा था, फोटो आपका कैसे होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए जैसे इन सभी कैंडिडेट, ये सभी नेवी में सिलेक्टेड कैंडिडेट है। जैसे आप सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, एक स्लेट लेंगे ब्लैक कलर का, उस स्लेट पे आप चौक से आप अपना नाम लिखेंगे। जैसे इस कैंडिडेट का नाम है आशीष, इसने अपना नाम लिखा है आशीष कैपिटल लेटर में। नाम कौन सा होना चाहिए कि आप अपनी 10th की मार्कशीट देख लें, उसमें जो भी नाम है आपका उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप DOP, डेट ऑफ फोटो, ये आप डालेंगे। डेट ऑफ फोटो जिस दिन आप फोटो खिंचाएंगे, ऐसे नहीं कि आप कंप्यूटराइज एक कॉलम बनाया उसने और आपका नाम लिख दिया, टाइप करके डेट ऑफ फोटो लिख दिया, तो ये फॉर्म आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। क्या क्या करना है, आपको नाम लिखना है, DOP, डेट ऑफ फोटो लिखनी है। डेट ऑफ फोटो 25 मार्च के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले का फोटो खिंचा हुआ नहीं होनी चाहिए, इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, इसमें उन्होंने दे भी रखा होगा। ठीक है, ये है मार्च 25 से पहले का नहीं लिया हो। ठीक है ना, 10 से 50 के भी साइज फोटो के हो। ये मैंने आपको बता दिया फोटो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं। तो ये है इसमें पात्रता और शर्तें, यानी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या हो इसके लिए। ये मैंने बताया कि आपको तीन भर्तियों को उन्होंने मर्ज करके एक साथ में कराने की ये कोशिश की है, और ये कोशिश क्या है, ये तो भर्ती कराएंगे ही। शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आपके पास में क्या होना चाहिए, गणित, भौतिक
में, यानी कि पीसीएम से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट से आप 12वीं पास होना आपका अनिवार्य है। उसमें आपको 50% मार्क्स हो, कितने हो, यानी अगर आपके पास, आप 12th क्वालिफाई हैं और आप 50% मार्क्स हैं आपके पास पीसीएम सब्जेक्ट से, तो आप इसके लिए फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आपके पास पॉलीटेक्निक या आईटीआई का डिप्लोमा है 3 साल का, उसमें भी अगर आप 50% मार्क्स हैं आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और इससे आगे आगे बढ़ता हूं मैं। ये भर्ती क्या है कि ये 3 भर्ती एक साथ में कराई है इन्होंने, पूरी 1.5 साल का प्रोसेस है। ऐसे तो फिर क्या होगा कि अभी जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो ही भर्ती देख पाएगा, नेक्स्ट जो कैंडिडेट नहीं देख पाएंगे। उसके लिए इन्होंने वरीयता दी है कि जो कैंडिडेट 2024-25 बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, यानी अभी जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं सभी स्टेट में, उन कैंडिडेट को भी इसमें बैठने के लिए इन्होंने बोला है कि आप इसमें आप बैठ सकते हो। लेकिन इन्होंने इसमें एक शर्त रखी है कि जब भी इसका सेकंड स्टेज होगा, यानी फर्स्ट स्टेज तो आप सीबीटी एग्जाम दोगे, उसके अकॉर्डिंग ये आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे। जैसे ही सेकंड स्टेज होगा उस टाइम आपके पास क्या होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। यानी कि ऐसे नहीं आपका रिजल्ट आ गया उसकी रिजल्ट कॉपी निकाल के ले जाएं, वो इन्होंने मना कर दिया कि वो हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे, मार्कशीट की इंटरनेट कॉपी स्वीकार नहीं है। यानी आप जब तक सेकंड स्टेज में होगा इसका, तब तक आपका रिजल्ट आ ही जाएगा और मार्कशीट आ जाती है। फिर भी इन्होंने आपको ये बता दिया कि जो कैंडिडेट इस साल, ये बहुत बच्चों को इसमें मौका मिल जाएगा जो इस साल पीसीएम से एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए। और इसमें एक और दे रखा है कि आपको न्यूनतम अंक भी प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे इसमें दे रखा है कि 50%, यानी जो कैंडिडेट अभी 12th के एग्जाम दे रहे हैं उनको ये पता नहीं उनका परसेंटेज कितना बनने वाला है, उसको रिजल्ट आएगा तभी होगा। यानी कि अगर आपने स्टेज फर्स्ट क्वालिफाई कर लिया और लेकिन आप 50% मार्क्स लेके नहीं आ पाए, तो आप सेकंड स्टेज के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। वो आपको वहां बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे और आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब इसमें आती है एज की बात कि उम्र कितनी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया आपको, ये तीनों के लिए अलग अलग एज लेने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इंटेक 02/2025 की, ये उसके लिए जो एज है वो 1 सितंबर 2004 से लेके 29 फरवरी 2008, यानी जिस कैंडिडेट का जन्म 1 सितंबर 2004 या उसके बाद हुआ है और 29 फरवरी 2008 या उससे पहले हुआ है, वो कैंडिडेट इसके लिए आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ऐसे ही बात करूं मैं इंटेक 01/2026 की, तो उसमें क्या है कि जो कैंडिडेट 1 फरवरी 2005 या उसके बाद उसका जन्म हुआ है, 31 जुलाई 2008 को या उससे पहले जन्म हुआ है, यानी ये दोनों डेट इसमें इंक्लूड रहेंगी, वो कैंडिडेट इस बैच के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अगर मैं बात करूं इंटेक 02/2026 की, तो जो कैंडिडेट 1 जुलाई 2005 को जिसका जन्म हुआ है या उसके बाद जन्म हुआ है, या 31 दिसंबर 2008 को जिसका जन्म हुआ है, यानी इससे पहले जिसका जन्म हुआ है, ये कैंडिडेट इसके लिए आप अप्लाई कर सकता है। यानी जो कैंडिडेट इन तीनों के लिए अगर एज क्राइटेरिया में आता है तो तीनों में ही रहेगा, तीनों में शॉर्ट लिस्ट होगा अगर वो मार्क्स कैरी करता है उतने। तो बाकी जैसे कि इस कैंडिडेट को इस भर्ती में क्या होगा, ओवर एज कर दिया जाएगा 2004 वाले को, यानी 1 फरवरी 2005 से 1 सितंबर 2004 के बीच में जो कैंडिडेट होंगे वो इस इंटेक के लिए क्या होंगे, ओवर एज हो जाएंगे। ठीक है। और इधर आपको 29 फरवरी और 31 जुलाई के बीच में जो कैंडिडेट हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। तीनों के लिए इन्होंने क्या किया है कि अलग अलग एज क्राइटेरिया कर दिया। वैवाहिक स्थिति क्या होनी चाहिए, जिस कैंडिडेट ने शादी कर ली वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जो अनमैरिड कैंडिडेट है वो ही, आप चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, इस भर्ती में फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है अगर अनमैरिड है तो। मैं परीक्षा शुल्क की बात करूं कि इसमें इस फॉर्म को भरने में कितनी फी लगने वाली है, तो 550 रुपए इन्होंने फी रखी है इसकी। अगर इसमें जीएसटी चार्ज भी लगेगा 18%, तो लगभग आपको 600 के 600 प्लस 650 की समथिंग आपको इसमें फी पे करनी पड़ेगी। आप इसको किसी भी जैसे इंटरनेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई, किसी भी माध्यम से आप इसका भुगतान कर सकते हैं। इससे आगे जैसे मैं चलूं
तो जो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होने वाली है, CBT 1 होगा, उसमें आपको 100 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन है वो 10+2 लेवल के होने वाले हैं, यानी कि 10+2 लेवल का मैथ, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और उसके बाद में आपको सामान्य जागरूकता यानी जीके वगैरह, इसमें आपको रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये है 100 क्वेश्चन है, ये 25-25 क्वेश्चन आएंगे, इसमें से आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो ये देखता है गलत उत्तर के लिए दंड, वो आप 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें आप, तो आप गलत उत्तर देने से बचें। उसका जो टाइम रहेगा वो 1 घंटा रहने वाला है आपको। प्रश्न पत्र की जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में देखने को मिलेगी। जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं वो आप अपना पेपर इंग्लिश में खोल सकते हैं, हिंदी मीडियम के कैंडिडेट हैं वो आप हिंदी में अपना पेपर खोल सकते हैं, वहां आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इससे आगे बढ़े हम, ये हो गया। अब चयन प्रक्रिया, ये जो चयन प्रक्रिया है 2 स्टेज में क्लियर होने वाली है। फर्स्ट स्टेज है वो मैंने बता दिया आपको, CBT एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके अकॉर्डिंग आपको सेकंड स्टेज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सभी इनटेक के लिए अलग अलग आपको डेट दे रखी है। ये जो भर्ती है अभी स्टार्ट होके नेक्स्ट ईयर 2026 जुलाई में कंप्लीट होगी। इसमें जो इनटेक 02 है वो सितंबर में ज्वाइनिंग करा देंगे, उसके लिए इनटेक 01 2026 है उसको फरवरी में ज्वाइनिंग करा देंगे ये, और लास्ट इनटेक बचता है 02 2026 उसको ये जुलाई में करा देंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए जो पहले क्या होता था कि ये भर्तियां अलग अलग आती थी, अभी जैसे इनटेक 02 आनी थी 2025, इसके साथ में इन्होंने ये दोनों भर्ती और दे दी आपको, ठीक है। अब इसके लिए क्या होता पहले कि सबके लिए अलग अलग CBT एग्जाम होते, अलग अलग शॉर्ट लिस्ट होती। अब क्या करेंगे, ये एक एग्जाम कराएंगे। इसके फॉर्म तो आपको बता दिए मैंने, 29 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं, 10 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। और अगर आप फॉर्म भरते टाइम पहले तो कोई गलती मत करना, अगर फॉर्म भरते टाइम आप कोई गलती कर देते हो तो आप उसको सुधारने का आपको एक मौका मिलेगा, जो कि ये 14 अप्रैल को विंडो खुलेगा और 16 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। आप अगर कोई भी गलती हो जाती है फॉर्म भरते टाइम तो आप यहाँ पर इसमें सुधार कर सकते हैं। इसका एग्जाम है वो मई में होने वाला है, अभी मार्च है, अभी आप अभी से अगर तैयारी करेंगे तो 1 से 1.5 महीने आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप हमारे संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं, टैगोर कोचिंग सेंटर को। आपको यहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध मिल जाएंगी आपको, जैसे CBT एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, बच्चे 12th पास करे हैं अभी तक कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, कहाँ एग्जाम की तैयारी करें कैसे करें, इसके लिए टैगोर कोचिंग सेंटर एक अच्छा संस्थान है। आप यहाँ आए, आपको ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी, हमारे यहाँ लैब है कंप्यूटर लैब, उसमें प्रैक्टिस कराएंगे। सारे सब्जेक्ट को जब तक एग्जाम होगा तब तक क्लियर करा देंगे। इसके बाद स्टेज सेकंड होता है, इसमें आपको फिजिकल और ये सब की जरूरत, फिजिकल मेडिकल, जब भी आप हमारे संस्थान में आओगे सबसे पहला हमारा काम होगा कि आपका मेडिकल करेंगे। मेडिकल, जो कैंडिडेट मेडिकल फिट होगा उसको ही हम एडमिशन लेंगे, उसको अपने हॉस्टल में रखेंगे, तैयारी कराएंगे, फिजिकल की तैयारी कराएंगे, सेकंड स्टेज के लिए फर्स्ट CBT एग्जाम की तैयारी कराएंगे। इसमें क्या है, फिर जैसे ही आप फर्स्ट इसके लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, इसको जून में, ये मई में ही इसका एग्जाम निकाल देंगे स्टेज फर्स्ट का। फिर आपको इनटेक 02 2025 के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे जून में, और फिर इसको जुलाई में ये कराएंगे। ये नेवी अपने खुद के सेंटर पे ये स्टेज सेकंड क्लियर कराएगी। और आप इसमें वहां पर आपको क्या क्या होगा, एक तो वहां आपका एग्जाम होगा OMR बेस्ड एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी फाइनल मेरिट लगने वाली है। इसमें तो आप बस शॉर्ट लिस्ट हो जाओ, इसका कोई फिर उसके बाद वैल्यू नहीं रहेगी। फाइनल मेरिट जो है वो स्टेज सेकंड में जो एग्जाम होगा उससे लगेगी, वहीं आपका उसी दिन आपका फिजिकल हो जाएगा। फिजिकल होने के बाद आपका मेडिकल एग्जाम भी वहीं कराने वाले हैं ये, ठीक है। फिर ऐसे ही अगर हम इनटेक 01 2026 की बात करें, उसके लिए ये अक्टूबर में शॉर्टलिस्ट करेंगे।
नवंबर में इसका स्टेज चेक इन कराएंगे और फरवरी में इन कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देके चिल्का इनकी ट्रेनिंग होती है। आप वो ऐसे ही ये मार्च 26 मार्च में आपको इनटेक 02/2026 को शॉर्टलिस्ट करेंगे और इसका मई में आप ये स्टेज चेक इन कराने वाले हैं और इनको जुलाई में फाइनल ज्वाइनिंग देके भेज देंगे। ठीक है, ये रहा, आपको मैं ये बता ही दिया कि इनटेक द्वितीय चरण में क्या है कि फर्स्ट के अकॉर्डिंग आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। अब बात आती है फिजिकल की कि इसमें फिजिकल क्या क्या रहने वाला है। तो जो कैंडिडेट जो पुरुष कैंडिडेट हैं उनको दौड़ जो करनी है वो 6.5 मिनट में करेंगे 1600 मीटर, यानी 1.6 किलोमीटर जो रेस है आपको जो क्लियर करनी पड़ेगी वो 6.5 मिनट में आप क्लियर करोगे। और आपको 20 उठक बैठक लगानी पड़ेगी, पुशअप 15, सिटअप 15। ये पुरुष कैंडिडेट के लिए है। अगर मैं महिला कैंडिडेट की बात करूं तो 8 मिनट में आपको ये 1600 मीटर दौड़ लगानी पड़ेगी। उनको 1.5 मिनट एक्स्ट्रा दिए हैं। 5 उठक बैठक कम, 5 पुशअप कम और 5 ही सिटअप कम, यानी 15 आपको उठक बैठक लगानी पड़ेगी और 10 पुशअप और 10 सिटअप। ये आपका फिजिकल का रहा। ये क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसको आपको क्वालिफाई करना है। अगर मैं बात करूं लिखित परीक्षा जो होने वाली है वो है हमारा बेस्ड टेस्ट सेकेंड स्टेज में, वो भी आपका 100 मार्क्स का होगा। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, ये भी दोनों बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, 2 लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, आप जैसे भी चाहें कर सकते हो। और 10+2 लेवल जिसमें आपको बता दिया मैंने, इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ और सामान्य जागरूकता, ये आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 1 घंटा इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, ये तो रहा आपका सेकंड स्टेज का। ये आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाने में अच्छी भूमिका अदा करेगा। आप यहाँ जो मार्क्स लेके आएंगे वो ही आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाएंगे, यहाँ से आपकी मेरिट होगी। फोटोग्राफ के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये हमारी संस्था टैगोर कोचिंग सेंटर कुचामन सिटी में स्थित है। यहाँ नए बैच स्टार्ट हो जाएंगे अभी 1 अप्रैल से, अभी नोटिफिकेशन आया है। आप हमारी संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इन नंबरों पे हमारी टीम से संपर्क करें, ये दोनों नंबर दे रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लें और आप एक बार विजिट करें टैगोर कोचिंग सेंटर में, देखें कि हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, खाने रहने का सुविधा कैसी है, क्या कंप्यूटर लैब कैसी है, एग्जाम की तैयारी कराते हैं, फिजिकल कैसे कराते हैं, ये सारी चीजें आप एक बार जब तक विजिट नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा। और भी जैसे आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं जैसे एयरफोर्स की, फिर भी आप हमारे संस्थान को ज्वाइन कर लें। नेवी की आप करना चाहते हो तो हमारे संस्थान को ज्वाइन कर लें। आर्मी की अगर तैयारी करना चाहते हो, एनडी है, एसएससी है, रेलवे है, ये सारी तैयारी आपको हमारे यहाँ करने का मौका मिलेगा। और बाकी मैं आपको डिटेल में बता दिया और इसी के साथ और भी अगर कोई जानकारी होगी तो हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में साझा करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।